नमस्ते दोस्तों, बुक एज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी जीने के नजरिए को जड़ से बदल देगी। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिसे निक ट्रेंट ने लिखा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी पीठ पर कितना भारी बोझ लेकर चलते हैं? वो बोझ ईंट पत्थरों का नहीं, बल्कि पुरानी यादों का, बीते हुए कल के दर्द का, उन उम्मीदों का जो कभी पूरी नहीं हुई, और सबसे बढ़कर हर चीज को कंट्रोल करने की उस बेचैनी का है जो हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती। आज के इस 1 घंटे के सफर में मैं आपसे किताबी बातें नहीं, बल्कि दिल की बातें करूंगा। हम गहराई से समझेंगे कि क्यों छोड़ देना यानी लेटिंग गो दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन असल में यही हमारी असली आजादी का रास्ता है। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए या एक शांत जगह बैठ जाइए और इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। खुद को समझना और कंट्रोल का भ्रम। दोस्तों, हम इंसानों की एक बहुत ही अजीब फितरत होती है। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को मुट्ठी में कसकर पकड़ लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमें लगता है कि अगर हम अपने पार्टनर को, अपनी नौकरी को, अपने बच्चों के भविष्य को, यहाँ तक कि कल होने वाली बारिश को भी कंट्रोल कर सकें तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन सच तो ये है कि ये कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। आप जितनी जोर से रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। निक ट्रेंट कहते हैं कि जब हम खुद को गहराई से जानते हैं तो हमें पहला सबक यही मिलता है कि दुनिया में 2 ही चीजें हैं। एक वो जिन्हें हम बदल सकते हैं और दूसरी वो जिन्हें हम नहीं बदल सकते। जरा सोचिए, क्या आप किसी दूसरे इंसान की सोच को बदल सकते हैं? क्या आप बीते हुए कल की किसी कड़वी बात को मिटा सकते हैं? नहीं। तो फिर उनके बारे में सोच सोचकर खुद को सजा क्यों देना? जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तो इसका मतलब हार मानना नहीं होता। इसका मतलब ये स्वीकार करना होता है कि मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन नतीजे कुदरत के हाथ में है। जिस पल आप ये मान लेते हैं, उसी पल आपके कंधों का बोझ आधा हो जाता है। यादों के घाव और माफी का मरहम। हम में से हर कोई अपने अंदर एक छोटा सा कब्रिस्तान लेकर चलता है। वहां दफन है वो बातें जब किसी ने हमारा दिल दुखाया था, जब किसी दोस्त ने धोखा दिया था, या जब बचपन में किसी की एक बात ने हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। हम इन घावों को बार बार कुरेदते हैं। हम सोचते हैं कि उस इंसान को माफ ना करके हम उसे सजा दे रहे हैं, पर असलियत क्या है? कड़वाहट को अपने अंदर रखना वैसा ही है जैसे खुद जहर पीना और ये उम्मीद करना कि सामने वाला मर जाए। निक ट्रेंट बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि माफी का मतलब ये नहीं है कि जो गलत हुआ वो सही था। माफी का मतलब ये भी नहीं है कि आप उस इंसान को वापस अपनी जिंदगी में जगह दें। माफी का मतलब है खुद को उस कैदी की जंजीरों से आजाद करना। जब आप कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ किया, तो असल में आप कह रहे होते हैं कि अब मेरा बीता हुआ कल मेरे आज को बर्बाद नहीं करेगा। याद रखिए, जब तक आप पुराने घावों को कसकर पकड़े रहेंगे, आपके हाथ नए अवसरों को थामने के लिए खाली नहीं होंगे। पहचान का पिंजरा और लचीलापन। अक्सर हम खुद को एक लेबल दे देते हैं। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए। हम अपनी एक कठोर पहचान बना लेते हैं और फिर उसी के गुलाम बन जाते हैं। अगर हम किसी एग्जाम में फेल हो जाए तो हम ये नहीं कहते कि मैं इस बार फेल हुआ हूँ, बल्कि हम कहते हैं कि मैं एक लूजर हूँ। फर्क देख रहे हैं आप? एक क्रिया है और दूसरा आपकी पहचान बन गया है। निक ट्रेंट कहते हैं कि अपनी पहचान को पानी की तरह लचीला बनाइए। पानी को जिस बर्तन में डालो वो वैसा ही बन जाता है। अगर हम बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें तो जिंदगी के उतार चढ़ाव हमें तोड़ नहीं पाएंगे। आप अपनी असफलताओं से बड़े हैं। आप अपनी नौकरी और अपनी डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अपनी भावनाओं के साथ दोस्ती। खुद को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अपनी भावनाओं को महसूस करना। हम अक्सर अपनी भावनाओं से भागते हैं। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे दबा देते हैं। अगर दुख हो रहा है तो फोन चलाने लगते हैं ताकि उस दुख को महसूस ना करना पड़े। लेकिन भावनाएं तो बिजली की लहरों की तरह होती हैं। उन्हें गुजरने के लिए जगह चाहिए। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो खुद से पूछिए, ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है? क्या कोई ऐसी चाहत है जो पूरी नहीं हुई? जब आप अपनी भावनाओं के पीछे के क्यों को समझ लेते हैं तो वो भावनाएं आप पर हावी होना बंद कर देती हैं। आप उनके शिकार नहीं, बल्कि उनके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। विचारों की नदी। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। नदी का पानी बह रहा है। पानी के ऊपर कुछ सूखे पत्ते बह रहे हैं, कुछ सुंदर फूल हैं और कभी-कभी कुछ कचरा भी है।
अगर आप उस कचरे को पकड़ने के लिए पानी में कूदें तो आप भी गंदे हो जाएंगे और बह जाएंगे। लेकिन अगर आप किनारे पर बैठकर बस उसे देखते रहें तो क्या होगा? पत्ता आएगा और चला जाएगा, कचरा आएगा और चला जाएगा, आप जहां थे वहीं शांत बने रहेंगे। हमारे विचार भी इसी नदी की तरह हैं। दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बहुत डरावने। हमारा दुख तब शुरू होता है जब हम हर विचार को अच्छा या बुरा लेबल देने लगते हैं। निक ट्रेंट कहते हैं, सिर्फ देखो, ये मत कहो कि ये विचार बुरा है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बस कहो, ओ, एक चिंता भरा विचार आया है। बस इतना कहना ही उस विचार की ताकत को खत्म कर देता है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। इमोशनल रेगुलेशन और सही फैसले। जब हम अपनी भावनाओं के साथ बह जाते हैं तो हम अक्सर गलत फैसले लेते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला या डर में उठाया गया कदम अक्सर पछतावा ही लाता है। लेकिन अगर आप नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन सीख जाते हैं तो आप एक इमोशनल स्पेस बना लेते हैं। गुस्सा आया, आपने उसे महसूस किया, आपने उसे जज नहीं किया, और अब आप शांत होकर तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। इसे ही कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये प्रैक्टिस आपको रिश्तों में भी बहुत मदद करती है। जब आपका पार्टनर कुछ कहता है तो आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पहले अपनी भावनाओं को देखते हैं और फिर सही तरीके से जवाब देते हैं। दिमाग की सफाई, ब्रेन डंपिंग की ताकत। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं वैसे ही दिमाग की सफाई भी जरूरी है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा शोर है, जैसे एक साथ कई रेडियो बज रहे हो? इसे मेंटल क्लटर कहते हैं। निक ट्रेंट इसके लिए एक जादुई तरीका बताते हैं, ब्रेन डंपिंग। एक कागज और पेन उठाइए और जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे लिख डालिए। कोई ग्रामर नहीं, कोई सुंदर हैंडराइटिंग नहीं, बस जो कचरा अंदर है उसे बाहर निकाल दीजिए। जब आप लिखते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाती हैं। अचानक आपको लगने लगता है कि अरे, ये इतनी भी बड़ी समस्या नहीं थी जितना मेरा दिमाग मुझे डरा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर की रैम खाली कर रहे हो। इसके बाद आप हल्का महसूस करेंगे, आपको नींद बेहतर आएगी और आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। सेल्फ डिस्टेंसिंग, खुद को दूर से देखना। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन अगर वही मुसीबत आपके किसी बेस्ट फ्रेंड पर आए तो आप उसे कितनी अच्छी सलाह देते हैं, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस समस्या से डिस्टेंस यानी दूर हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग का मतलब है अपनी ही जिंदगी की फिल्म का दर्शक बन जाना। जब भी स्ट्रेस हो, खुद का नाम लेकर बात करें। जैसे, राहुल, तुम इस वक्त घबरा रहे हो, लेकिन याद करो तुमने पहले भी ऐसी मुश्किलों को झेला है। जब आप मैं के बजाय अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग लॉजिकल हो जाता है। आप भावनाओं के तूफान से बाहर निकलकर एक समाधान खोजने वाले इंसान बन जाते हैं। परफेक्शनिस्ट का जाल बनाम एक्सीलेंस। हम में से बहुत से लोग एक बीमारी से जूझ रहे हैं, परफेक्शन। हमें लगता है कि अगर हमारी वीडियो परफेक्ट नहीं हुई, हमारा काम परफेक्ट नहीं हुआ, तो हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, परफेक्शन एक झूठ है। ये एक ऐसी मंजिल है जो कभी नहीं आती। परफेक्शन हमें काम शुरू करने से रोकता है। हम डरते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। निक ट्रेंट कहते हैं, परफेक्शन के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। एक्सीलेंस का मतलब है आज मैं जो कर रहा हूं उसे कल से थोड़ा बेहतर करूंगा। गलतियां होने दो। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा। अपनी कमियों को प्यार करना सीखिए, क्योंकि वही आपको इंसान बनाती हैं। अंतिम विचार, आजादी की ओर बढ़ता कदम। दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में सीख जाएंगे। ये एक रोज की जाने वाली प्रैक्टिस है। हर दिन आपको चुनाव करना होगा कि आप पुरानी बातों को पकड़कर दुखी रहना चाहते हैं या उन्हें छोड़कर आज की धूप का आनंद लेना चाहते हैं। याद रखिए, आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं और आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। जो आपके पास है उसमें पूरी मेहनत कीजिए और जो आपके हाथ में नहीं है उसे उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो आप हारते नहीं हैं, बल्कि आप जीत जाते हैं, खुद को, अपनी शांति को और अपनी मुस्कुराहट को। आज का ये सफर हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि निक ट्रेंट की इन बातों ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अपनी जिंदगी की कौन सी एक चीज आज लेट गो यानी छोड़ना चाहते हैं। आपकी अपनी ग्रोथ और शांति के सफर में बुक एज हमेशा आपके साथ है। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी रूह को आजाद करते रहिए। धन्यवाद और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।